अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है झांसे हाशमी और यह है होंडा सिविक एक्स 2021 मॉडल। होंडा सिविक वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में भी अपने लुक्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है और ये गाड़ी फीचर्स भी कंपैरेटिवली इस एरा की किसी भी कार से ज़्यादा ऑफर करती है। बेशक वो रिबॉर्न हो, रिबर्थ हो, सिविक एक्स हो या फिर 11 जनरेशन हो, अपने टाइम की सिविक बेस्ट कार होती है अपनी कैटेगरी में एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। सिविक को चूज़ करने के लोगों के पास जो मेन वजहें होती हैं वो है इसकी लुक्स और इसकी ड्राइव। सिविक की ड्राइव भी कंपैरेटिवली ग्रैंडे से ज़्यादा मज़ेदार होती है, लेकिन ग्रैंडे थोड़ी सॉफ्ट होती है। ये खड्डों वगैरह में बहुत हार्ड फील होती है और इसके अलावा इस गाड़ी में ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं। वो क्या है मैं सब आगे कवर करूँगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की तो इसकी डिमांड 68 लाख रुपीज़ है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के अलावा गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ट्रैफिक कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। आप यहाँ पे 2016 वाली सिविक एक्स को इस शेप में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। सो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Civic, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी काफी aggressive है और अपने टाइम पे सबसे ज़्यादा फीचर ऑफर करती थी। इस तरह से कि Civic X में फ्रंट कैमरा भी आता था, जबकि इसका कॉम्पिटिशन ग्रैंडे बनती थी 2015 में और वो गाड़ी फ्रंट कैमरा नहीं ऑफर करती थी। इसके अलावा हेडलाइट इस गाड़ी की इनिशियली हैलोजन में आती थी, इसको एक बार फेसलिफ्ट किया गया था 2019 में और 19 के बाद से इस गाड़ी में हेडलाइट्स ये LED वाली आने लगी थी जो कि इसकी लुक को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती हैं और इसमें फिर ये DRL भी आती हैं जो कि अगेन इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड करती हैं। बाकी अगर बात की जाए इसके फ्रंट की तो फ्रंट ब्रेक क्लियरेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और ये इस गाड़ी का क्योंकि 1.8 ओरियल वेरिएंट है तो इसमें ग्रिल क्रोम में आती है। इस एरा में एक और वर्जन भी आता था इस गाड़ी का सिविक RS और उसकी ग्रिल ग्लॉस ब्लैक में आती थी। वो गाड़ी इंजन कंपैरेटिवली से बहुत तेज ऑफर करती थी और उसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर आते थे जो कि इस गाड़ी में नहीं है। इसके अलावा फेसलिफ्ट के बाद से इस गाड़ी के फॉग लैंप्स को भी LED में कर दिया गया और पार्किंग सेंसर्स वगैरह इस गाड़ी में नहीं आते। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी अग्रेसिव है। यहाँ पे कट लाइन्स काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और इसके अलावा इसके फ्रंट से कट लाइन शुरू होकर इसकी टेल लाइट्स लग जाती हैं। अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये भी इस गाड़ी में बेहतर कर दिया गया था एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट वर्जन। इस तरह से कि इसमें साइड मिरर रिट्रैक्टेबल आते हैं और में ऑटो वाला फीचर भी है, यानी कि गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड और अनफोल्ड होते हैं। इनिशियली ये ऐसे फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते थे। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड मिरर की तो इसमें ये इंडिकेटर भी दिया गया है, लेकिन इसके अलावा कोई खास फीचर्स नहीं आते। सिविक 11 जनरेशन में यहाँ पे फीचर्स और भी ज़्यादा इंप्रूव कर दिए गए हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी सॉफ्ट अनलॉक भी ऑफर करती है। यहाँ पर एक बटन दिया गया है जहाँ से आप इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं और इसमें विंडोज के आसपास ये एल्यूमिनियम की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। और अगर बात कीजिए साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी एक मिड साइज सेडान है। इससे छोटी गाड़ियाँ यारिस वगैरह होती हैं, यारिस सिटी, वो साइज में से कॉम्पैक्ट होती हैं और अगर डी सेगमेंट की सेडान की तरफ जाएँ तो वो सोनाटा बनती है। ये गाड़ी मिडल में आती है और कंपटीशन के लिहाज से इसके 3 मेन कंपटीशन है, होंडा एलेंट्रा, ग्रैंडे और फिर ये गाड़ी। मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा लग्जरियस ये गाड़ी लगती है और उसके अलावा फीचर भी अपने टाइम पे ये गाड़ी बेस्ट ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर था जो कि ग्रैंडे में नहीं था इस एरा में। इसके अलावा इस गाड़ी का फ्यूल टैंक भी आप यहीं से ओपन कर सकते हैं सिंगल टैप से लाइक दिस, जबकि ग्रैंडे में अंदर से रिलीज आता है। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रिम्स की तो ये फेसलिफ्ट फॉरवर्ड रिम है। इसको एक बार फेसलिफ्ट किया गया था, उसमें रिम ग्रे कर दिए गए थे। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से ये रिम पहले वालों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ओरियल है तो इसमें सनरूफ भी आती है। इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी आता है जिसमें सनरूफ नहीं होती, वो हार्ड टॉप होती है और बाय द वे सिविक का यूनिक सेलिंग पॉइंट ही इस गाड़ी की सनरूफ है। हर बंदा जो सिविक लेता है वो सनरूफ वाली लेता है, बहुत ही कम गाड़ी होती है जो कि स्टैंडर्ड होती हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये वो एरिया है जहाँ पे खास चेंज नहीं किए गए। ये इनिशियली ऐसा ही था, अभी भी वैसा ही है, लेकिन टेल लाइट इस गाड़ी में काफ़ी मैसिव आती हैं। ये सी शेप में है और इसमें अलावा LED पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करते हैं और इसके अलावा इसका रिवर्स और इंडिकेटर भी हैलोजन में आता है। सिविक की 10 जनरेशन स्पोर्ट बैक शेप में है, यानी कि इस गाड़ी की छत आते आते टेल लाइट तक आ जाती है। अगर आप इसके पिलर्स को देखें तो ये टेल लाइट से कंटिन्यू किए गए हैं जो कि इसकी लुक में काफ़ी डिस्टिंक्टिव सा टच ऐड करते हैं। बाकी बैक पे इसमें फेसलिफ्ट के बाद से ये क्रोम ऐड कर दिया गया था, एक शार्फी नटीना ऐड कर दिया गया था और यहाँ पे बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। ये गाड़ी बैक पे रिवर्स कैमरा ऑफर करती है और ट्रंक अनलॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे एक सॉफ्ट बटन दिया गया है। ट्रंक इस गाड़ी की अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का लगेज आसानी से रख सकते हैं और इस नीचे डिगेलेट को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। बाकी रियर बेंचेस इस गाड़ी में फोल्डेबल नहीं आता, ये फिक्स ही हैं। इसके इंटरनेशनल वर्जन्स के अंदर ये भी फोल्डेबल आते होते हैं। बाकी फेसलिफ्ट के बाद इसकी ट्रंक के अंदर इंस्टॉलेशन भी दे दी गई थी जो कि पहले नहीं आती थी, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा बैक पे ये ABS और VSA की बैजिंग दी गई है जिसकी फुल फॉर्म्स हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा है और फीचर भी गाड़ी बेहतर ऑफर करती है एज कम्पेयर टू एनी अदर कार इस एरा की।
इस तरह से कि इस गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक आता है। 2015 में ग्रैंडे में ये हाथ वाला आता था। फिर इसके अलावा मीटर भी इस गाड़ी में डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन है। फिर इसके अलावा ये इस गाड़ी का बेज रूम है। RS में 2019 के बाद से रूम ब्लैक वाला भी ऑफर करना शुरू कर दिया था होंडा ने। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है और ये सारा ही स्टीयरिंग व्हील प्लास्टिक की फिनिश में है। इसके बड़े वर्जन के अंदर ये लेदर की फिनिश में आता है। लेफ्ट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी की मल्टीमीडिया स्क्रीन के हैं। राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसका क्रूज इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंट्रोल्स हैं ये बड़े ऑफसेट दिए हुए हैं। लाइक स्पोक्स में ऊपर दिए हुए हैं, नीचे बहुत सारी जगह खाली है। और उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी के इंटरनेशनल वर्जन के अंदर नीचे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स भी आते हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं दिए गए। इसके अलावा ये गाड़ी पेडल शिफ्टर्स ऑफर नहीं करती। सिविक RS में पेडल शिफ्टर्स आते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल की, तो ये नॉर्मल से ही है, लेकिन इनमें फॉग का कंट्रोल भी आता है क्योंकि ये गाड़ी फॉग भी ऑफर करती है। बाकी वाइपर इस गाड़ी के नॉर्मल से हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा है। सेंटर में एक मेन डायल दिया गया है जो कि इस गाड़ी का स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर इस गाड़ी में डिजिटल आता है, यानी कि ये गाड़ी आपको किलोमीटर पर आवर में शो करवाती है इन डिजिटल फॉर्मेट। और उसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे इसके ऑडोमीटर, ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि हर गाड़ी में आती हैं। और फिर उसके आसपास RPM दिया गया है। ये डिज़ाइन बेसिकली मर्सिडीज C क्लास का कॉपी लगता है। फिर इसके अलावा राइट पे फ्यूल गेज दिया गया है, लेफ्ट पे टेम्परेचर गेज दिया गया है और इसका फ्यूल के टेम्परेचर गेज भी अब रेड में आता है। जब ये कार इनिशियली लॉन्च की गई थी तो ये वाइट में था। 2017 के एंड में चेंज कर दिया गया। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारे चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है और फ्रंट पे गाड़ी 4 इवेंट्स ऑफर करती है और बैक पे भी 4 ऑफर करती है। 2 सेंटर में दिए गए हैं और 2 सीट्स के नीचे दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के पाँव के लिए। यह गेम मेरे ख्याल से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कोरोला में चीज़ नहीं आती, इसके भी कोई खास इफेक्टिव है नहीं, बट स्टिल यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए सेंटर की, तो सेंटर में स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन की काफ़ी छोटी सी आती है, सिर्फ 6 इंचेस की, और इसमें फीचर्स डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB और CD ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। और उसके अलावा फिर ये गाड़ी सेंटर में कैमरा भी ऑफर करती है। इसमें टोटल 3 कैमरास आते हैं, एक फ्रंट पे, एक बैक पे और एक सेंटर में। फिर उसके अलावा उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में सिंगल जोन ही है और ये डिजिटल है। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे एक ड्रॉर दी गई है। ड्रॉर के पीछे एक एरिया ओपन है जहाँ से आप कोई वायर्स वगैरह पीछे ले जाके नीचे वाले एरिया में लगा सकते हैं। नीचे एक चार्जिंग आउटलेट दिया गया है और एक ड्रॉर दी गई है और यहाँ से बेसिकली आप चार्जर लगा के अपना फ़ोन ऊपर रख के चार्ज कर सकते हैं। पीछे यहाँ पे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है और जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स और लोड। उसके अलावा यहाँ पे ब्रेक होल्ड दिया गया है और पार्किंग ब्रेक दी गई है। पार्किंग ब्रेक भी इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आती है जो कि ग्रैंडे इवन 2023 तक एनालॉग ऑफर कर रहा है, हाथ से खींचने वाली। ये चीज़ सिविक ने 2015 से देना शुरू कर दी थी। इसको आप इस तरह से इंगेज कर सकते हैं। फिर साथ यहाँ पे 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और इकॉन मोड दिया गया है। उससे पीछे यहाँ पे इसका फिर कप होल्डर दिया गया है और सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल की लिड को आप इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं। आगे करके आप इसको आर्मरेस्ट बना सकते हैं और पीछे करके आप इसका सेंटर कंसोल ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके सेंटर कंसोल की कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। इस कैटेगरी में सिविक सबसे बड़ा सेंटर कंसोल ऑफर करती है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इसकी लेदर की फिनिश में है और सेंटर में एक ये चेकर्ड पैटर्न दिया गया है जो कि इसकी सीट्स को अच्छी लुक दे रहा है। यही लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास ही डोर अनलॉकर आता है। स्पीकर इस गाड़ी के डोर्स में 2 फ्रंट पे दिए गए हैं, बैक पे भी दिए गए हैं और उसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि मैं इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस। प्लस इस गाड़ी में दोनों ही फ्रंट विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन क्या रोल अप कर सकता हूँ। इस एरा की किसी और कार में ये दोनों सिंगल टैप वाली नहीं आती और एलेंट्रा में तो बाय द वे सिर्फ ये ऑटो डाउन आती हैं, ऑटो अप भी नहीं होती। मेरे ख्याल से ये वियर्ड चीज़ है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका पोस्ट स्टार्ट दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की, तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, लेकिन इनमें लाइट्स नहीं आती। फिर इसके अलावा रेडियो मिरर भी इस गाड़ी में नॉर्मल सा है और यहाँ पे केबिन लाइट्स दी गई हैं। इसकी सनग्लास होल्डर यहाँ पे नहीं आता और सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। सनरूफ को आप इसकी यहाँ से फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे 2 लोगों के लिहाज से काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, लेकिन इसमें फ्लोर पर फ्लैट नहीं आता, तो सेंटर में थर्ड पर्सन को बैठने में थोड़ा सा इशू होगा, इस तरह से कि उसको पाँव रखने में भी इशू होगा और सेंटर से ये सीट्स हैं भी थोड़ी सी ऊपर, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन बैठ जाएगा लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। बाकी अगर बात की जाए फीचर्स की, तो यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि रेयर पैसेंजर्स के लिए सेंटर में 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं। दोनों सीट्स के नीचे भी एयर वेंट्स आते हैं जो रेयर पैसेंजर्स के पाँव के लिए हैं और उसके अलावा फिर सेंटर में ये सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं।
फिर इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी ऊपर ये केबिन लाइट भी ऑफर करती है और इसमें क्वार्टर ग्लास भी आते हैं। ये गाड़ी सीट बेल्ट भी ऑफर करती है, ISOFIX के पोर्ट्स भी ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन सिविक एक्स R18 ऑफर करती है, जो कि सिविक रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ था। ये इंजन काफ़ी पावरफुल है और इस बड़े साइज के लिहाज से काफ़ी सफिशिएंट है। और इस गाड़ी में एक और चीज़ अच्छी कर दी गई थी होंडा की तरफ से, और वो ये थी कि ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आ गई थी, जो कि इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाती है। अगर बात की जाए स्टैट्स की, तो ये इंजन 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। और इसके अलावा ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 10 से 12 की देगी विद इन सिटी, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार से चलाएंगे तो ये गाड़ी 13 तक भी जा सकती है, और अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 16 से 17 तक की एवरेज भी दे सकती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त एवरेज है। फिर इसके अलावा इस बॉडी साइज के अंदर एक और इंजन भी आता था 1.5 टर्बो। वो गाड़ी बड़ी मुश्किलात का शिकार रही है पाकिस्तान में, लेकिन 2021 के बाद से आना शुरू हो गई थी और अभी सिविक की 11 जनरेशन में भी आती है। बाकी इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, बोनट स्टैंड से ओपन होता है और फीचर यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी में ABS ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, लेकिन इसके जो हुड के अंदर वाला एरिया है ये काफ़ी एक्सपोज है। इसकी अगर इंसुलेशन बेहतर होती तो इसकी लुक बेहतर हो जाती, बट इसमें नहीं की गई। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज की, तो टायर साइज जो आता है सिविक में वो है 215, 55 और 16। ये गाड़ी 16 इंचेस का रिम ऑफर करती है और ये फेसलिफ्ट के बाद से ग्रे कर दिया गया था। पहले डुअल कॉम्बिनेशन में आता था, ग्लॉस ब्लैक और एल्यूमिनियम के। ये रिम मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से बेहतर है और टायर ये गाड़ी BG लक्सर प्लस ऑफर करती है, जो कि जनरल की सब्सिडरी है। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये टायर लेके चेंज करवा दें ताकि इस गाड़ी की राइड थोड़ी बेहतर हो जाए। फिर इसके अलावा ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, VSA ऑफर करती है यानी कि व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, और इसमें फिर ABS भी आती है, जो कि इस राइड को और अच्छा बनाती है। फिर इसमें मार्कर लाइट्स दी गई हैं, जो कि इसकी लुक में और अच्छा टच ऐड करती हैं। यह था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।